हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संकेत रावल्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम स्पैनिंग ट्री के बारे में देखेंगे। स्पैनिंग ट्री एक ग्राफ का टॉपिक है। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं और आप उसके बारे में और भी जानना चाहते हो तो मेरे ब्लॉग को विजिट कीजिए, जिसका एड्रेस है www.spcng.blogspot.com। तो फ्रेंड्स, अपने लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले स्पैनिंग ट्री की डेफिनेशन देखते हैं। स्पैनिंग ट्री की डेफिनेशन क्या कहती है? दोस्तों, स्पैनिंग ट्री की डेफिनेशन ये कहती है अ ग्राफ which contains all the vertices with minimum number of edges। यानी कि दोस्तों, ग्राफ के अंदर सारे वर्टाइसेस प्रेजेंट होने चाहिए, लेकिन वो सब वर्टाइसेस कनेक्ट होने चाहिए विद द मिनिमम नंबर ऑफ एजेस से, यानी कि कम से कम एजेस से वो कनेक्ट होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे हमने एक ग्राफ लिया है जिसमें टोटल 4 वर्टाइसेस है और ये सब कनेक्टेड है टोटल 6 एजेस से। ठीक है दोस्तों, तो अब अपनी डेफिनेशन के हिसाब से स्पैनिंग ट्री बनाते हैं। तो दोस्तों, हमें एक आंसर ये भी मिल सकता है और दूसरा आंसर ये भी मिल सकता है। दोस्तों, ऐसे हम कई आंसर बना सकते हैं इससे। ठीक है दोस्तों, आंसर 1 को देखो। हमारे पास टोटल 4 वर्टाइसेस हैं। इनको कनेक्ट करने के लिए हमने नंबर ऑफ कितने एजेस लिए? तो हमने यहाँ पे 1, 2 और 3, टोटल 3 एजेस लिए। आंसर 2 को देखो तो यहां पर भी दोस्तों 1, 2 और 3 एजेस का हमने यूज किया। यानी कि दोस्तों, हमें क्या मिलेगा? नंबर ऑफ जितने वर्टाइसेस हैं उससे -1 एक एज कम मिलेगा, यानी कि नंबर ऑफ एजेस उतने कम मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी 4 वर्टाइसेस है तो हमें एजेस कितने यूज करने होंगे दोस्तों? 3 एजेस से ये पूरा ग्राफ बन जाएगा। यहां पर भी उतने नंबर ऑफ एजेस से ही ग्राफ बनेगा। तो दोस्तों, ये स्पैनिंग ट्री था। सेम टू सेम एक दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी के साथ है, दैट इज वो है मिनिमम स्पैनिंग ट्री। दोस्तों, अब उसको रिफर करते हैं। तो सबसे पहले मिनिमम स्पैनिंग ट्री की डेफिनेशन देखते हैं कि वो क्या कहती है। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री, दैट्स इन अ वेटेड कनेक्टेड ग्राफ इफ अ स्पैनिंग ट्री हैव मिनिमम पॉसिबल टोटल एज वेट। ठीक है दोस्तों, ये क्या कहती है कि जो ग्राफ जो होता है कनेक्टेड, ओके, वो वेटेड होना चाहिए, यानी कि उस हर एक के एज के ऊपर कुछ ना कुछ वेट होता है दोस्तों। अब उसको जब उसकी स्पैनिंग ट्री बनाएंगे तो साथ में हम ये भी देखेंगे दोस्तों कि जो वेट है, ठीक है, हर एक एज के ऊपर उनका टोटल सबसे कम होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो जितना पॉसिबल है मिनिमम पॉसिबल टोटल वेट होगा वही हमारा आंसर होगा। दोस्तों, मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करने के 2 एल्गोरिदम है जो बहुत ही सबसे ज्यादा यूज होता है। एक है प्रिम्स एल्गोरिदम, दूसरा है क्रुस्कल एल्गोरिदम। तो सबसे पहले वो देखते हैं कौन कौन से एल्गोरिदम है। एक है प्रिम्स एल्गोरिदम और दूसरा है क्रुस्कल्स एल्गोरिदम। दोस्तों, सबसे पहले मिनिमम स्पैनिंग ट्री का एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने वही ग्राफ लिया, ठीक है, और यहाँ पे नंबर टोटल एजेस है 6 कनेक्टेड। अब वेट बनाते हैं इसका। तो हर एक यहाँ पर हमने यहाँ वेट मेंशन किया है हर एक एज के ऊपर। अब दोस्तों, हम क्या करते हैं, यहां इसके ऊपर से मिनिमम स्पैनिंग ट्री का आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या होता है? ठीक है, तो हम ये इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? जो सबसे कम वेट है हम उसका यूज करके ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, और सारे वर्टिसेस को कनेक्ट करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे सबसे कम वेट वाला कौन है? एक 3 और 4, इन दोनों के बीच में नंबर 1 कनेक्टेड है, तो हम इस एज का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा है 2, 4 और 2 के बीच में, तो ये इस एज का इस्तेमाल करेंगे। और 1 और 4 के बीच में ये है जिसका वेट है 2, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। दैट्स इट। तो ये हमारा आंसर है दोस्तों, ये रहा हमारा आंसर। 3 और 4 1। इसका टोटल फाइंड आउट करो दोस्तों। 2 + 1 3, 3 + 2 दैट इज 5। तो हमारा टोटल वेट जो आएगा वो है 5। तो हमने कम से कम पॉसिबल जो टोटल वेट था उसका इस्तेमाल किया और सारे वर्टेक्स को हमने कनेक्ट किया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री। नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों हम प्रिम्स एल्गोरिदम और क्रुस्कल्स एल्गोरिदम के बारे में देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।